सागर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर के पीटीसी ग्राउंड मैदान पर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे एवं उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे सागर हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से कार्यक्रम स्थल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पहुंचेंगे, जहां रीजनल इंडस्ट्रीज इन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे एवं उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे एवं कार्यक्रम के उपरांत 5:45 पर भोपाल के लिए सागर हेलीपैड से रवाना होंगे। हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी हेल्थ केयर सेक्टर में, तो हमने फिर उसके ऊपर रिसर्च किया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। दैन उसके बाद में हमने उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला और ये हम इस सिस्टम को पूरा ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। जिसके लिए क्या होता है, जब डॉक्टर एनालिसिस के पास पेशेंट जाते हैं तो पुलिस लाइन कॉन्टैक्ट का डिटेल किसी आता है, लाइक आता है पेशेंट का स्टाफ रूम के वक्त या फिर क्राउड होने के कारण हर एक पेशेंट को मॉनिटर नहीं कर पाते। तो जब लाइन का लिक्विड खत्म हो जाता है, उसके इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड का बैक फ्लो कर जाता है, नहीं रिवर्स करने लगता है, वो थोड़ा पैनिक होता है। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उनका एक मतलब ये रहा कि हाँ, ये जनरल प्रॉब्लम है। फिर हमने उसका सोल्यूशन बनाया। हमने क्या किया कि इसका फ्लूइड खत्म होने के पहले एक अलर्टिंग सिस्टम मिलता है और उसके साथ एक मैसेज प्रोवाइड होता है जितने भी डॉक्टर एनालिसिस आपके स्टाफ पे होंगे, और उसके साथ एक डॉक्टर एनालिसिस वहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं तो एक हमने ऑटोमेटिक सिस्टम दे रखा है, जिससे कि फ्लूइड खत्म होने के पहले आपके ड्रिप को क्लोज कर दें, जिससे बैक फ्लो नहीं होता। और हमने एक लाइट टाइप की LCD भी दी हुई है, वहाँ पे सारे बेड्स और सारे रूम मॉनिटर हो रहे होते हैं, जिससे अगर स्टाफ रूम में एक भी मेंबर खाली है, एक नर्स खाली है, तो वो सारे स्टाफ में बैठ के सारे बेड्स और सारे रूम को मॉनिटर कर सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल किया हाँ जी, अभी प्रोटोटाइप में टेस्टिंग हो चुका है ये, और अभी हम R&D पार्ट के लिए मूव कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि हम तभी इससे आगे की ओर मूव करेंगे जब हमको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। हम उसके कुछ दिन के लिए ट्रायल में रखेंगे। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इसको? अभी गवर्नमेंट ने मतलब हम इतने दिक्कत नहीं है, मतलब पर्सनली इसका आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या किसी बड़े प्रोडक्शन के साथ? हम बड़े प्रोडक्शन के साथ जाने वाले हैं। कोई फाइनेंसर मिला है? अभी नहीं मिला है, हम इन्वेस्टर हैं। जी, तनिष्क आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्या बनाया है आप? मैं CEO फाउंडर हूँ काइजन इंडस्ट्रीज़ का, और हमने यहाँ पे मेडिकल ड्रोन बनाया हुआ है। सो बेसिकली हमारे ड्रोन का काम ये है कि जो लोग रिमोट एरियाज़ में, मान लीजिए अगर आप एक बाढ़ की सिचुएशन में, किसी अर्थक्वेक की सिचुएशन में, या फिर कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उन सब जगहों में मेडिकल सुविधाएं पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। या बॉर्डर एरिया में अगर हम बात करते हैं तो जब कोई जवान पेट्रोलिंग कर रहा होता है, उस टाइम पे मेडिकल सपोर्ट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली इसी एरिया में वर्क करता है कि कैसे हम उन लोगों को मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकें। हमारे ड्रोन के अंदर आपको ECG, ब्लड प्रेशर, शुगर और सारी तमाम जो फैसिलिटीज़ जो आपको एक नॉर्मल हॉस्पिटल में मिल जाती है वो अवेलेबल है। और जो डॉक्टर है वो पेशेंट का इलाज कर सकता है डायरेक्टली अपने केबिन में बैठते हुए। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली में बैठा डॉक्टर जम्मू में बैठे एक पेशेंट का इलाज कर सकता है, और वो भी अपने केबिन में बैठे हुए। और ये अपने आप में कई दरवाजे खोल देता है। आप इमेजिन करिए ग्रामीण क्षेत्र के किसान के घर को, जिसके शायद से गांव में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, वहाँ पे ये ड्रोन जाके उनका इलाज कर सकता है और एम्स के डॉक्टर्स से इलाज करवा सकता है यहाँ तक कि। और आज के समय में हम देखते हैं कि लोग एम्बुलेंसेस पे जैसे निर्भर है, आज से आने वाले टाइम में लोग इन ड्रोन पे भी निर्भर होंगे, और ड्रोन एक नॉर्मल जरिया बन जाएगा मेडिकल केयर एक्सेस करने का। और इसी के साथ हमारा मिशन है कि हम इंडिया के हर एक क्षेत्रफल को टच कर सकें। किस कंपनी से हैं आप? जी, काइजन इंडस्ट्रीज मेरी खुद की कंपनी है। मैं CEO एंड फाउंडर हूँ काइजन इंडस्ट्रीज ये का। कहाँ है इसकी मेन संस्था? सर, ये बिहार बेस्ड रजिस्टर्ड है। अभी करेंटली हम लोग पंजाब में ऑपरेट कर रहे हैं, और फिलहाल हम पैन इंडिया की रीच देख रहे हैं। इसकी लागत क्या होगी, आपने बनाया है? सर, ड्रोन बनाने के हमको 1 से 1.5 लाख रुपए की लागत आई है। वहीं अगर मैं बात करूं अभी तक से टोटल खर्चे की, जो हमें इसको पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा है, वो मोर देन 10 to 15 लाख होगा। और हमें फंडिंग भी इसके अंदर मिली है, अराउंड 1.5 करोड़ की भी फंडिंग हमें इसमें दी गई है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म के द्वारा। गवर्नमेंट से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। आइडिया कैसे आया? जी सर, ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैं बचपन में जब मैं गैंगटॉक सिक्किम में, खुद आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं अलग अलग जगहों पे जाते रहता हूँ। तो जब मैं गैंगटॉक सिक्किम में था अपने परिवार के साथ, तो वहाँ पे मेरी मदर 2nd फ्लोर से गिर गई थी। उस समय मेडिकल केयर को आने में आधा घंटा लग गया था ऑलमोस्ट। और जब उनको लेकर गए, डॉक्टर ने बोला कि अगर आप 10 मिनट और लेट होते तो आपकी मदर शायद आज नहीं बच पाती। वहाँ मेरे को सूझा कि मेरी मदर लकी थी कि उनको वो 10 मिनट मिल गए, बट दुनिया में बहुत लोग होते हैं जिनको वो 10 मिनट नहीं मिलते। और उसी सोच के साथ मैंने सोचा कि मेरे को ये चीज़ बनानी है कि वो 10 मिनट में लोगों को प्रोवाइड कैसे करवा सकते हैं।
इसकी डिस्टेंस कैपेसिटी क्या होगी? जी सर, इस ड्रोन की डिस्टेंस कैपेसिटी अराउंड 10 किलोमीटर्स है राइट नाउ, विद वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ 1.5 किलोज। बट फ्यूचर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो मेनली वर्क में आएगा, उसकी टोटल डिस्टेंस होगी 200 किलोमीटर्स और वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड 10 किलोग्राम। सो क्या शुभ नाम लिखते हैं आप अपना? जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप अपना? नरेश कुपनिया। कहाँ से है? जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और कैसे आपको सागर आना है? कहाँ से आए? मैं नीलम सारंगी, फाउंडर ऑफ बेकार हुआ कार। हमारा जो स्टार्टअप है वो बेकार हुआ कार। हम लोग वेस्ट मटेरियल पे काम करते हैं। झांसी नगर निगम और स्मार्ट सिटी के साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारे शहर के ऐसे स्मार्ट सिटीज़ इनके साथ काम करते हैं। उन्हीं के वेस्ट मटेरियल से उनका सिटी ब्यूटिफिकेशन का काम करते हैं। साथ में हम लोग बहुत सारे घरों से, आउटलेट से छोटे छोटे मटेरियल निकलते हैं जिनसे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट के साथ हम काम करते हैं वो प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है, और जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। और साथ में हमने एक चीज़ और यहाँ पर लॉन्च की है, जो हमारा लॉन्चिंग है। हमने अपना कि जो लोकल आर्टिज़न है, जो पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो ट्रेडिशनल आर्ट है, उसको भी हम लोग प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सागर में अभी यहाँ पर हैकाथॉन चल रहा है, जिसके लिए मैं आज आई हूँ, और उसके लिए थैंक यू बोलूँगी। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हम लोग को स्टार्टअप को इस टाइप का मौका दिया। फाइनेंस कहाँ से उपलब्ध होता है के लिए निर्माण करने के लिए? एक्चुअली हमने जब इसकी शुरुआत की थी, मेरे पास ज़ीरो बैलेंस था। हमें एक स्मार्ट सिटी से एक प्रोजेक्ट मिला था। हमने एक पार्टनरशिप में काम करके शुरू किया, एंड आफ्टर जो हमें रेवेन्यू मिलता जाता है, हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें फाइनेंस कर देते हैं, बाद में हम उनका रिटर्न कर देते हैं जैसे ही हमारे पास आता है। तो अभी तक तो ऐसा फाइनेंस का कोई इशू नहीं आया है मेरे साथ। बट हाँ, जो मैं यहाँ आज आई हूँ वो चूँकि अब मेरा ऐसा एक टाइम आ गया कि मैं इसको बहुत ब्रांड नाम के लेवल पे इसको लॉन्च करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? नीलम सारंगी। क्या है आपका ये? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निलय शर्मा है और मैं IIT गुवाहाटी से पास आउट हूँ। और मेरा स्टार्टअप जो है उसमें हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, और सिडको इंडस्ट्रियल एरिया में हम अपना खुद का प्लांट सेटअप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ MPIDC और MSME डिपार्टमेंट। वो सारे डिपार्टमेंट हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल कप्स हैं, ये एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल जैसे भूसा, पराली, राइस ब्रांड, फार्मर जो किसान रहते हैं वो सोचते हैं ये वेस्ट मटेरियल है, तो वो हम उनसे कलेक्ट करके एट अ सर्टेन प्राइस, और हम उसको प्रोसेस करके बाइंडर मिला के हॉट प्रेस टेक्नोलॉजी से ये कप्स बनाते हैं। और ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। प्लास्टिक और पेपर कप्स जो इको फ्रेंडली नहीं है, उनका ये 3rd जनरेशन मतलब सॉल्यूशन है, और ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं प्रोडक्ट। और यूज़ के बाद इनको खाद के रूप में और पशुओं के आहार के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पेपर प्लास्टिक छोड़ के हमें 3rd जनरेशन प्रोडक्ट पे आ जाना चाहिए। कितना टाइम हो गया आपको ये करने में? हमें करीब 4 महीने हो गए इस काम को करते हुए, और गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिला उद्योग केंद्र और MSME डिपार्टमेंट की तरफ से। और MP टूरिज़्म को भी हम ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो इस इवेंट में ये कप्स यूज़ भी किए जा रहे हैं, तो इट्स अ गुड फीडबैक फॉर अस। ये कप बनाने के मोटिवेट कैसे हुआ? एक्चुअली कोरोना के बाद मुझे, पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी NIT जालंधर में, लेकिन आफ्टर कोरोना मुझे सागर आना पड़ा जो मेरा नेटिव प्लेस है। और जैसे ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 2022 में, तो फिर हमें 3rd जनरेशन प्रोडक्ट पे काम करने का मोटिवेशन मिला कि इसके बाद क्या, पेपर भी इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि पेड़ काट के हम पेपर बनाते हैं और फिर ब्लीच करते हैं उसको, केमिकल ट्रीटमेंट, तो उस पर माइक्रो प्लास्टिक की लेयर लगाते हैं, नहीं तो पेपर से तो कोई भी चीज़ लीक ही हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम प्लास्टिक यूज़ कर ही रहे हैं, तो उसके बाद क्या 3rd जनरेशन प्रोडक्ट आएगा, तो उस पर रिसर्च करके फिर हम लोग ये वाला प्रोडक्ट बनाया। और मतलब ये पशुओं के लिए, वातावरण के लिए, हवा पानी सभी के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कहीं से जीरो पोल्यूशन, जीरो वेस्ट प्रोडक्ट है। कहाँ से आई हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर निलय शर्मा है और मैं सागर की रहने वाली हूँ, स्टेट बैंक कॉलोनी मेडिकल कॉलेज के पास में। मैंने पढ़ाई IIT गुवाहाटी से करी है, वहाँ से PhD करी है केमिकल इंजीनियरिंग में। तो इस विषय में नॉलेज था कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसका उपयोग करके हमने कुछ नया करने की कोशिश की और उसका मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
किया है, क्या है इसका मूल्य क्या है और ये क्यों उतना ज़रूरी है आज के एटमॉस्फेयर के साथ? सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले के समय में जो प्लास्टिक का जनरेट हुआ था तो वो अपने समय में एक बहुत बड़ा इनोवेशन माना जाता था, क्योंकि लोगों ने उसके पहले कभी उसने ऐसा देखा नहीं था। तो उस टाइम पे जो जनरेशन वो इतना ज़्यादा वो नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया तो प्लास्टिक एक तरह से खतरा बनते आ गया है पूरे इसमें। तो उसका कोई अब अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है कि हम प्लास्टिक की जगह में क्या यूज़ कर सकें। तब हमने इसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया कि हम प्लास्टिक के क्यों ना अल्टरनेटिव्स बनाएं, और तब हमने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है जिसका नाम बम्बू वर्ल्ड है। इसमें हम लोग इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल एंड यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि ये पूरी तरह से लॉन्ग लास्टिंग भी है बहुत ज़्यादा। और इसमें हमारे मल्टीपल्स ऑफ कैटेगरी में प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि किचन केयर है, एजुकेशनल, हॉस्पिटैलिटी, पर्सनल केयर, और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी हम लोग डील करते हैं। विचार कैसे आया आपको कि बम्बू का बनाया जाए प्रोडक्ट और उसमें बायो प्लास्टिक का उपयोग किया जाए, उसको कैसे आपने? सर, हमारा जैसे कि हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे तो ये था कि यार उस टाइम पे स्टार्टअप का बूम चल रहा था और गवर्नमेंट बोल रही थी कि यार प्लास्टिक को हमको बैन करना है, बट गवर्नमेंट बोल तो रही थी बट उसके पास कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं था कि हम इसको बैन करें कि इसकी जगह में क्या लाएंगे। तभी से मैंने जब वो न्यूज़ पढ़ा तो हम लोग ने कहा यार गवर्नमेंट अगर बोल रही तो कुछ ना कुछ बात होगी, तो हमने उसका रिसर्च करना चालू कर दिया और हमारा जो रिसर्च चला 2 साल तक चला पूरा प्रॉपर। और उस 2 साल के रिसर्च के बाद हमने ये प्रोडक्ट्स फाइंड किए कि हम इन प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, और ये जो कि प्लास्टिक की बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। गवर्नमेंट अप्रूव है क्या? बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ये। और इसमें जो हम ये प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल होता है कि अगर आप बोल रहे हैं प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट, ये प्लास्टिक भी तो यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी बायो प्लास्टिक होती है जो कि कॉर्न स्टार से बनती है। ये 1 एंड 2 ईयर के अंदर जो कि हम मिट्टी में अगर डंप करते हैं ये पूरी तरह से मिट्टी बन जाती है। आप बिजनेस समिट में आए हैं तो इसका आगे जो प्रोडक्शन आप करेंगे तो स्वयं के बेस पे करेंगे या किसी फाइनेंशियल अभी या हमारी इन्वेस्टर को देखेंगे? अभी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हाफ मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है, और अभी जैसे कि हम स्टार्टअप है, अभी हमको 3 मंथ्स ही हुए हैं, तो अभी हमारे पास उतना फंड्स नहीं है और उतना वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हर एक चीज़ बना सकें। पर तो जैसे ही हमारे पास मतलब फंड्स और हमारा एक रेवेन्यू जनरेट होता है देन हम पूरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद की डाल सकते हैं। कहाँ से आया आप और कैसे यहाँ लगा सागर तक कैसे आए? हम अभी इंक्यूबेशन सेंटर पे इंक्यूबेटेड हैं, जो कि एक स्टार्टअप को इंक्यूबेशन वो पूरा बैकग्राउंड देता है कि आप यहाँ से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी इंक्यूबेशन सेंटर सतना से, तो वहीं से हमको पता चला कि मतलब ऐसा कुछ इवेंट होने वाला है यहाँ। देन हमने यहाँ से पार्टिसिपेट किया और आज यहाँ पर आए। नाम क्या है आप, कहाँ से आए? हम सतना से आए हुए हैं। मेरा नाम सुजीत तिवारी है और मैं बम्बू वर्ल्ड का फाउंडर हूँ। तो ये आपकी निजी कंपनी है जो आप निर्माण कर रहे हैं, निजी कंपनी है? बिल्कुल बिल्कुल निजी कंपनी है। इनोवेशन आप ही का? बिल्कुल बिल्कुल हमारी पूरी डिज़ाइन से हर एक चीज़ है, और हमारे भी बहुत सारे R&D भी चल रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, जो टेक्नोलॉजी में है, तो हम उसमें भी मतलब आगे आने वाले हैं।